माँ बिना मायका। भाई के बहुत जिद करने पर नेहा बच्चों के साथ अपने मायके जाने के लिए तैयार हुई। सुनील जल्दी लेने आइएगा और हाँ, बार बार फ़ोन कर जल्दी आने को कहते रहिएगा। राहुल तुम्हें कब से आने की जिद कर रहा है। जा रही हो तो कुछ दिन आराम से रह कर आओ। भाई है तुम्हारा, अचानक इतनी दूरी क्यों? आराम से रह कर आऊँ? क्या कह रहे हो? तुम्हें तो बस अपनी स्वतंत्रता से मतलब है, किसी दूसरे की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। कह दिया ना, 2-4 दिन बाद वापस आने की जिद करना, बस यही एक कहा मान लो। रात के ट्रेन में राहुल ने नेहा और बच्चों को बैठा दिया। ट्रेन अगले दिन सुबह हैदराबाद पहुंचने वाली थी। ना जाने कितने विचार नेहा के मन को बेचैन किए हुए थे। जल्दी सोने से सुबह जल्दी होगी, इस विचार से बच्चे सो चुके थे। ट्रेन के हर झटके से नेहा हर बार कुछ नया सोचने लगती। ट्रिंग ट्रिंग। हाँ जी, सुनील बोला। सोई नहीं? नेहा बोली। नहीं। नेहा, याद आ रही है मेरी? हाँ, अब बाकी तो ज़िंदगी में बचा ही क्या है। सुनो, ट्रेन समय पर सुबह जल्दी पहुंच जाएगी। ऐसा करता हूँ राहुल को। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कैब बुक कर कर खुद पहुंच जाऊंगी। आप सो जाइए, सुबह घर पहुंचकर बात करते हैं। फ़ोन रखा तो मन में कई सवाल तहलका मचा रहे थे। मन में पूरे समय मायके की यादें थी, माँ की आवाज़ थी। मैंने राहुल को बोला था ले आ बिटिया को, अकेले बच्चे और सामान लाना मुश्किल होगा। दुष्ट हिला भी नहीं, पहली बार थोड़ी आ रही है, सारे गली मोहल्ले से परिचित है। वो तो यहाँ की डॉन थी, अपने आप आ जाएगी। बातें याद कर हंसी नेहा के चेहरे में दौड़ गई। राहुल की शादी के बाद सब कुछ कितना बदल गया था। जब माँ लाने को कहती तो कहता माँ आ जाएगी ना, वो सालों से आ रही है। फिर कौन सा बैठने से पहले मुझे फ़ोन करके लेने आने को बोली थी। अरे दुष्ट, क्या कह रहा है? बहन है तेरी, कितनी खुश होगी उसे अगर तू लेने गया तो। माँ, अब मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं, ये लेने जाना छोड़ना, इन सब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझसे नहीं होता ये सब। जब एक शहर से दूसरे शहर आ सकती है तो स्टेशन से घर आने में क्या परेशानी? मना कर रहा है नेहा, कितनी बार बोला, पर लेने जाने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं माँ, मत कहा करो। अब वो भी बच्चा नहीं है, उसकी भी शादी हो गई है। मेरे जीते जी तो मान जाता बेटा, बाद में देखी जाती, जैसा रिश्ता निभाना है निभाता। छोड़ो ना माँ, क्यों बात का बतंगर बनाना। मैं आ जाऊंगी, आप मत कहा करो उससे। न जाने कितनी बातें उसके मन में दौड़ने लगी। जबरन आंख बंद कर नींद से मुलाकात करने की कोशिश करने लगी। अंततः सफल हुई। सुबह अचानक घबरा कर उठी तो देखा सही समय पर नींद खुली है। गाड़ी स्टेशन पर दौड़ रही थी। बाहर झांक कर देखा तो हैदराबाद लिखा था। बच्चों उठो बेटा, चलो हमें उतरना है, जल्दी करो, नीचे उतर कर कैब बुक करवा लेंगे। अलसाई आंखों से बच्चे अपना अपना सामान ले खड़े हो गए। मन में सोचने लगी, अभी तक माँ 10 फ़ोन कर देती थी। पता नहीं घर का माहौल कैसा होगा, जाते ही किससे सामना होगा, वो अपना सामान कौन से कमरे में रखेगी, और भी ना जाने क्या क्या। जैसे ही बच्चों को उतार कर अटैची बाहर निकालने लगी, अटैची का वजन कुछ कम सा लगा तो ला ये मुझे दे दे, कुछ और सामान है तो वो ले आ। तू इतनी सुबह क्या ज़रूरत थी? कहते कहते औरों को उतरने दे, बाकी बातें आराम से बैठकर करना। दोनों स्टेशन को चीरते हुए बिल्कुल मौन चलते रहे। बच्चे मामा से दुनिया भर की बातें करने में लग गए। सामान कार में रखकर राहुल ने नेहा के लिए आगे वाली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। कैसी है? भाई के ऐसा पूछते ही उसके आंसू टपक पड़े। मन में आया कि सीने से लगकर जोर जोर से रो दे। बहुत जल्दी पूछ रहा है कैसी है, लेकिन शायद उम्र की परिपक्वता गर्दन हिलाकर बोली ठीक हूँ। उसने जवाब दिया, इतनी ठंड में लेने आने की क्या ज़रूरत थी?
कल तक माँ लाने की जिद करती थी तो कहता था डॉन है आ जाएगी, अब इतनी चिंता क्यों? अपनी डॉन पर विश्वास नहीं रहा। छोटे मोटे शिकवे शिकायत में घर आ गया। घुसते ही देखा इन 2 सालों में काफ़ी कुछ बदल चुका था। माँ का तुलसी गार्डन के बीचों बीच सुंदर सी पेंटिंग से सजाया गया था। सोच रही थी कितनी बड़ी हो गई हूँ, वरना ऑटो से उतरते ही माँ माँ चिल्लाकर दौड़ी चली जाती थी। नज़र उठाकर घर की दहलीज देखी, आज वहाँ कोई रौनक न थी। उस दहलीज की रौनक तो माँ हुआ करती थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो भाभी और बच्चों ने ज़ोर ज़ोर से हल्ला मचाया, वेलकम होम। यकीनन ऐसा स्वागत इससे पहले मायके में कभी नहीं हुआ था। बच्चे और भाभी ना जाने कितनी पुरानी बातें कर रहे थे। ये लीजिए आपके पसंद की अदरक वाली कड़क चाय। बच्चे भी ननिहाल में बहुत खुश थे। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। सारी खुशियाँ थी, लेकिन नेहा का मन बस एक जन को ढूंढ रहा था, माँ की मौजूदगी को, उनके एहसास को। बिन माँ मायका कैसा हो सकता है? जैसे ही अंदर गई, बरामदे में माँ की तस्वीर लगी थी, वहीं खड़ी हो गई। आंसू को काबू में ना कर पाई तो भाभी ने कंधे पर हाथ रख कहा, हम हैं न दीदी, आपका मायका हमेशा पहले जैसा ही रहेगा। ये बात तुम कैसे कह दी? तुम उसकी जगह कैसे ले सकती हो? जो मेरे चेहरे से दिल की बात जान लेती थी, आते ही जिसके सीने से लगकर ससुराल की हो या कोई और परेशानी छू मंतर हो जाती थी। आंसू पोंछ माँ के कमरे में गई। कमरा बिल्कुल वैसा ही रखा था जैसा वो चाहती थी। नेहा का सामान माँ के कमरे में रखवा दिया गया। देखते ही देखते 4-5 दिन कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। बीते चंद सालों में कभी महसूस ही नहीं कर पाई थी कि भाभी के हाथ का स्वाद भी बिल्कुल माँ जैसा है। आज उनके खाने के स्वाद में माँ के हाथों सा जायका था। तुम्हारे हाथ की सब्जी तो बिल्कुल माँ के हाथ से बनी है। इससे पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ दीदी, सब यही कहते हैं, माँ से ही सीखी थी, लेकिन उन्हें हर बार स्वाद में कमी लगती तो मैं आपके आने पर बनाती ही नहीं थी। वैसे उनके जैसे काम का सलीका मुझे नहीं है। उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए थी। सही कह रही हो। पापा के जाने के बाद माँ पर हमारी जिम्मेदारी आ गई। इतना निर्भर रहने के बाद भी एक मजबूत किरदार निभाया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। दीदी, शायद जीजाजी का फ़ोन आया है। क्या बात है नेहा? मायके पहुंचकर भूल गई हमें? वापस कब आ रही हो? आती हूँ जी 1-2 दिन में। भाई वहीं खड़ा था। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा यहाँ? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि तुम्हें माँ की कमी महसूस ना हो। माँ बिना भी मायका होता है दीदी, भाई भाभी के साथ। क्या अपनत्व में कोई कमी है? कैसी बातें कर रहा है? एक बात कहूँ, ये चिंता फिकर काश तूने माँ के सामने की होती तो उनकी उम्र के 2-3 साल और बढ़ जाते। आज उनके जाने के बाद वही सब करना जो वो जीते जी चाहती थी। सब कुछ होते हुए भी दीदी निश्चित था, हम जब मौजूदा हालात जी रहे होते हैं तो कभी अपने अधिकार के लिए, कभी विचार न मिल पाने के कारण और कभी माँ बाप की बातों को टोक समझकर सामंजस्य नहीं बैठा पाते। लगता था जब मैं काम खुद कर रहा हूँ तो माँ बार बार बोलकर क्यों टोक रही है। आज समझ आता है कि उसकी चिंता थी और चिंता में छुपा प्यार। हम बड़े हो गए थे पर शायद उसके लिए तो अभी बच्चे ही थे। ये सब उसके जाने के बाद समझ में आया। लेकिन तू है ना बिल्कुल माँ जैसी। नेहा को राहुल की बातों में सच का आईना दिख रहा था। पूरे दिन भर मन भारी था। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। मायके की हर चीज़ में माँ की मौजूदगी आज भी थी। कल रवानगी थी, शायद इसलिए मन बुझा बुझा सा था। सब देर तक बातचीत करते रहे। अचानक भाभी को याद आया, अरे दीदी, माँ के कमरे में एक बक्सा रखा है। वो शायद उनका सबसे अजीज बक्सा था। ये उसकी चाबी है। मैं चाहती हूँ आप उसे खोलें। ऐसा क्यों? माँ की हर चीज़ पर तुम्हारा भी अधिकार है। जब हमने किसी चीज़ के लिए कभी कुछ नहीं कहा
तो आज ये संदूक और उसकी चाबी। दीदी, माँ हमेशा कहती थी इसमें पूंजी है। मेरे बाद एक नेहा ही है जो इसकी कीमत समझ सकती है। बुरा मत मानिएगा दीदी, अच्छा होगा इसे आप ही खोलें। कांपते हाथों से नेहा ने बक्सा खोला। दुनिया भर के कतरनों से भरा बक्सा ऊपर से सब हटाती चली गई। देख लो, खादी का कुर्ता लेकर आए हैं, संभाल कर रख दो, राहुल के जन्मदिन में पहनूंगा। दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग कोट पहनते हैं और आप हद करते हैं जी। पूजा पाठ थोड़ी है, लेकिन राहुल को जन्मदिन का अरमान मन में दबाए पापा एक दुर्घटना का शिकार हो गए। सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए। शायद माँ के लिए पापा की पसंद का कुर्ता उस दिन से बेहद अजीज हो गया था। नीचे देखा तो भाई के मुंडन के कपड़े, अन्नप्राशन के कपड़े रखे थे। हर एक चीज़ माँ की ममता से ओतप्रोत थी। अचानक हाथ में वो गुड़िया आ गई जो नेहा ने कभी जिद करके ली थी। नेहा, अब जिद की तो चांटा लगने वाला है। माँ, दिला दो ना वो गुड़िया। दिमाग खराब है तेरा? इतनी महंगी गुड़िया, कुछ और ले लो बेटा। थोड़े ही दिन बाद तू इसकी तरफ झांक कर भी नहीं देखेगी। लेकिन नेहा पर तो निपल वाली बड़ी सी गुड़िया का भूत सवार था। लाकर थोड़े दिन खेल कर उसे पटक दिया, पर माँ ने उसे हमेशा के लिए यह कहकर संभाल कर रख दी कि तेरी बेटी को दूंगी। कितनी ऐसी यादें उस संदूक में कैद थी जो शायद एक माँ के लिए बहुत खास थी। भाभी, क्या यह संदूक मैं? दीदी, इसकी कीमत आपसे ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। देर रात तक बात कर सब सो गए। नेहा मध्यम रोशनी में दीवार पर लगी माँ की तस्वीर को देखती रही। कहाँ चली गई माँ? सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। पलक झपकते ही माँ साथ थी। नेहा, सारा सामान रख लिया ना? ये साड़ी तेरे लिए रखी थी, रख ले इसे। ये तुम्हें मामा ने दी थी ना, तुम पहनना। नहीं, मैं पहनूं या तू, एक ही बात है। बेटा, मैं ये रंग कहाँ पहनती हूँ, उसी दिन तेरे लिए रख दी थी। ये ले, ये अचार का डिब्बा भी रख। माँ, भाभी क्या कहेगी? कोई कुछ नहीं कहेगी। ये मैं चुपचाप तेरे पसंद की डाल रखी थी, रख ले बैग में। सुबह विदाई थी। चुपके से पर्स निकालकर एक रुमाल में लगी गांठ खोलने लगी और कुछ पैसे निकालकर बिटिया के हाथों में रख दिए। ये क्यों माँ? इतना कुछ तो दे दिया। मेरा आशीर्वाद है बेटा। अभी पापा होते तो बिना कहे कितना कुछ करते। चल जल्दी, कुछ खाए बिना घर से नहीं निकलने दूंगी। ससुराल में ऊंच नीच हो तो बात वहीं दबा देना, खुश रहना। और इतना कहकर माँ ने प्यार भरी झप्पी दी। नेहा, नेहा सोती रहेगी, ट्रेन का टाइम हो गया है। हाँ माँ, कहकर जैसे ही आंख खोली भाभी सामने खड़ी थी। मन में आया, कह दे क्यों उठाया भाभी, माँ के सानिध्य में थी। फटाफट उठकर तैयार हुई। भाभी ने नाश्ता करवा दिया और विदा किया। भाई भी पीछे खड़ा था। दीदी, आती रहना, जल्दी जल्दी आना। सीने से लग दोनों के आंसू छलक पड़े। कभी पराया मत समझना। तेरे मायके में तेरा सम्मान हमेशा उसी तरह होगा, यह एक भाई का वादा है। मुस्कुरा माँ की फोटो को प्रणाम कर जाने लगी। जा रही हूँ माँ, आज तेरे बगैर मायका क्या होता है ये जान लिया। तुम सिर्फ आँखों से दूर हुई हो, तुम्हारी मौजूदगी तो मायका शब्द में ही है। नेहा घर पहुंचकर गुमसुम बैठी थी। क्या मैडम, तुम तो 2-4 दिन में आने वाली थी, भाई के मुंह में बंध कर रह गई। खूब आवा भगत कर ली भाई ने, सारे गिले शिकवे लगता है दूर हो गए हैं। तुम तो जाने से पहले घबरा रही थी। कैसा लगा माँ बिना मायका? नेहा आंखों में आंसू लिए भरे गले से बोली, माँ बिना मायका नहीं होता। उसकी मनुहार, डांट, प्यार सब अपने आप में अनूठा होता है। उसका गले लगना, उसकी बातों में अपना बचपन जी लेना, अपने बच्चों की पसंद नापसंद सब मायके में
माँ पूरी करती है। बेशक राहुल ने पूरी कोशिश की कि उनकी कमी ना खले, लेकिन वही बातें ये एहसास करा गई कि कल तक कुछ भी बोल देने वाला, लड़ झगड़ कर अपना प्यार जताने वाला भाई आज जिम्मेदारियों में बंध कर मुझसे कितना दूर हो गया है। जिन बातों के लिए माँ ताने देती थी, फिर भी वो उन्हें पूरा नहीं करता था, आज उन्हें सब बातों का ख्याल रख रहा था। जानती हूँ वो अपना जिम्मेदारी निभा रहा था। माँ के जाने से मेरा भाई दूर हो गया, उसकी जगह एक जिम्मेदार पति, पिता और रिश्ता निभाने वाला भाई खड़ा था। आंसू पोंछकर बोली, माँ बिना मायका कैसा जी। माँ बिना मायके की कल्पना करने से भी रूह कांप जाती है। आते आते कह रहा था, जल्दी आना। यही तो मायके की दूरी का आभास हुआ। पहले मन में जाने की एक उत्सुकता रहती थी। माँ हर घड़ी कहती, लाडो कब आ रही है। सच ही राहुल, मायके में चाहे कितना भी आपका कोई इंतजार कर रहा हो, पर माँ बिना मायका मायका नहीं होता। भारी मन से उठ चली गई अपनी लाडो को मायके का सुख देने। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।